तो अब प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, पहले तुम्हारा वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम और तुम्हारा सुपर हीटेड स्टीम, इन तीनों का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन टाइप का कुछ लिखा है, तो ये पढ़ लेना, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पहले भी बता चुका हूँ। नाउ ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम, ये क्या होता है? देखो, एक वेट स्टीम में क्या होता है ना, बहुत तुम्हारा वाटर भी रहता है, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और तुम्हारा प्लस ड्राई स्टीम भी रहता है। ठीक है, तो वही मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन से वही पता चलता है कि कितना परसेंट ड्राइनेस है, कितना परसेंट उसमें वेट मतलब वाटर सस्पेंडेड फॉर्म में है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्ट्रीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ वेट स्ट्रीम। ठीक है, अब ड्राई स्ट्रीम में गैस रहता है तो इसको mg ले लो, और वेट स्ट्रीम में बहुत गैस भी रहता है और ये फ्लूइड भी रहता है, तो mg + mf। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है। अब देखो, एक ड्राई स्ट्रीम के लिए, ड्राई स्ट्रीम में क्या होता है, तुम्हारा वाटर नहीं रहता है, सिर्फ स्ट्रीम रहता है, तो ये mf वाला हो जाएगा 0। ठीक है, तो mg/mg = 1, तो ड्राई स्ट्रीम के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होगा। इसी तरह एक मान लो एक प्योरली एक वाटर मतलब एक वेट स्ट्रीम है, प्योरली वाटर, उसमें ड्राइनेस है ही नहीं, तो उसके लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। नाउ सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, सेंसिबल हीट तो पता ही है तुमको क्या होता है, मतलब टेम्परेचर रेज करते हो, स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मान लो ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि 1 kg वाटर है, इसको तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करना है और कोई भी T डिग्री सेल्सियस पे रेज करना है। ठीक है, टेम्परेचर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऐसा होता है, mCp∆T। m तो 1 है, Cp 4.2 वाटर का पता ही है, और ΔT मतलब T - 0। तो जो तुम्हारा इक्वेशन बनता है 4.2T, ये इक्वेशन ना याद रखने फॉर्मूला में यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये तभी यूज़ होता है जब मास 1 kg हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस शुरू हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ ना। इसके बाद आता है तुम्हारा एक छोटा सा डेरिवेशन। ये डेरिवेशन में क्या है, अगर पूछा एग्जाम में कि HF = U ऐसा कुछ प्रूफ करने का, तो ये डेरिवेशन को करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि प्रूफ दैट एंथैल्पी = इंटरनल एनर्जी, वैसा कुछ, तो एक करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि ये है, एंथैल्पी = इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन को कैसे करते हैं हम लोग, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब तुम्हारा दो सिचुएशन ले लेंगे, एक है तुम्हारा स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा एट T, मतलब कोई भी एक रैंडम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो 0 के लिए हम लोग जो नोमेनक्लेचर देते हैं वो नॉट देते हैं, जिसके H0 U0, और T के लिए T जैसे कि हम लोग कोई फाइनल टेम्परेचर हो गया तो HF UF। अब तुम बोलेगे यहाँ पे दोनों जगह VF क्यों लेगा, यहाँ पे V0 होना चाहिए था। देखो, जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, ये तुम्हारा बहुत ही माइन्यूट होता है। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल भी होता है, तो इसलिए दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, VF। अभी तुमको क्या करना है, चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, HF - H0। इससे क्या होगा, ये जो PVF ये दोनों सेम है, दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो बचेगा क्या, HF - H0 = UF - U0। ठीक है, अभी क्या है, अब देखो नॉट क्या है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वाटर आइस के फॉर्म में रहता है, तो अब आइस के जब फॉर्म में है तो मतलब क्या, उसके अंदर कोई एंथैल्पी या फिर कोई इंटर एनर्जी नहीं रहता। ठीक है, क्यों नहीं रहता, देखो, अगर तुम आइस को कुछ हीट करेगा तभी ना उसको वो एक एंथैल्पी गेन करेगा या फिर वो इंटर एनर्जी गेन करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस में उसका कोई कुछ नहीं होता ये सब एनर्जी एंथैल्पी, बिकॉज अगर होता तो वो मेल्ट कर जाता। ठीक है, तो इसलिए H0 U0 0 होता है, और इसका रीजन कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये तुमको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा अगर ऐसा आया तो। ठीक है, तो ऐसा। नेक्स्ट है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। अच्छा, और एक और चीज़, सेंसिबल हीट को हम लोग सिर्फ HF से भी बोलते हैं। ठीक है, HF मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, HF से भी बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन है उसको हम लोग नाम देते हैं HFG। अब लेटेंट हीट तो तुमको पता ही है क्या होता है, तो एक सिंपल सा एक यहाँ पे फैक्ट बता दिया गया है कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज इतना ना। जो लेटेंट हीट होता है तुम्हारा प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेटेंट हीट तुम्हारा इन्वर्सली होता है। ठीक है, ये तुमको इस ग्राफ में भी दिखेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया जो लेटेंट हीट है वो घटता गया ऐसे करके। ठीक है, तो इसीलिए फिर तुम्हारा आता है हाँ, और एक चीज़, एक छोटा सा नोट है कि अगर स्टीम वेट स्टीम है, ठीक है, और वेट स्टीम है और उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कुछ x है, तो जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, HFG × x। ठीक है, x × HFG। ठीक है, अगर तुम्हारा ड्राई स्टीम रहा तो हीट क्या होगा, ड्राई स्टीम में क्या होता है, x1 हो जाता है, तो सिर्फ HFG। अब देखो एंथैल्पी और टोटल हीट ऑफ स्टीम, जो टोटल हीट होता है ना, ये जो टोटल हीट होता है क्या होता है, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा चीज़ है
पहले तुम्हारा वेट स्टीम के लिए देख लो। वेट स्टीम के लिए क्या होगा, सेंसिबल हीट क्या बोला था मैंने, HF होता है, और लेटेंट हीट क्या होता है, HFG। अभी वेट स्टीम है तो कुछ डायनेमिक फ्रैक्शन होगा इसका, तो x। ड्राई स्टीम है तो सेम इक्वेशन होगा, एक्सक्यूज मी, ड्राई स्टीम है तो x1 होगा, सेम इक्वेशन, जस्ट x यहाँ पे 1 होगा। नाउ सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम में क्या होता है, हीट तो रहेगा ही, साथ में ये वाला पोर्शन भी आएगा, मतलब हीट ऑफ सुपर हीट, टोटल हीट फॉर ड्राई स्टीम प्लस हीट फॉर सुपर हीटेड स्टीम। अब हीट फॉर सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, MCP डेल्टा T। एम तब ऑलरेडी हम लोग 1 लिया था इस वाले ग्राफ में, यहाँ पे तो ऑलरेडी हम 1 लिया था, तो 1 ही लिया है। CP का वैल्यू समवेयर फ्रॉम 1.67 to 2.5 होता है, और तुम्हारा ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है T सुपर हीटेड माइनस T। अभी T जो है सैचुरेशन टेम्परेचर है, मतलब कोई भी B क्या ले लो, C क्या ले लो, दोनों सेम ही है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर इसका माइनस इसका तुम देख सकते हैं यहाँ पे T सुपर हीटेड, यहाँ पे T है, इन दोनों को माइनस करना, ठीक है। और इसी डिफरेंस को कभी बार बोलते हैं कि डिग्री ऑफ सुपर हीट, ठीक है, ऐसा कुछ। नाउ स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, इसको तुम डेंसिटी का रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब, मतलब मास बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अपन मास है। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब तुमको एक्सप्रेशन निकालना है स्पेसिफिक वॉल्यूम का वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम के लिए। अब देखो वेट स्टीम में क्या रहता है, बोथ तुम्हारा ड्राई स्टीम रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। अब अगर ड्राई स्टीम के लिए ड्राई स्टीम के लिए तुम्हारा x फ्रैक्शन है, तो उसमें से जो वाटर रहेगा वो क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन मान लो अगर x है तो जो g होगा उसके साथ x रहेगा, और जो फ्लूइड है तो उसका 1 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा दोनों आ गया, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, ये जो तुम्हारा जो जितना वाटर रहता है ना उसका बहुत कम रहता है वॉल्यूम, तो लास्ट में जाके क्या होता है, सिर्फ यही टर्म बचता है यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। अब सिमिलर केस में ड्राई स्टीम में क्या होगा, यही होगा, सिर्फ x की जगह 1 रहेगा, ठीक है, इसलिए V = VG। नेक्स्ट क्या आएगा, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो सुपर हीटेड स्टीम जो है ना, ये एक नोट करने वाला बात है, ये तुम्हारा एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अब जब आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है तो इसमें 3 लॉज एप्लीकेबल होता है, एक तुम्हारा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। तो यहाँ पे हम लोग चार्ल्स लॉ यूज़ किया है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, तो ये क्या होगा, V/T = कॉन्स्टेंट, और सिमिलरली V1/T1 ऐसे करके हम लोग करते थे, V2/T2 ऐसे, तो यहाँ पे वही किया है, ठीक है। V सुपर हीटेड बाई T सुपर हीटेड = VG/T, T मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर मान लो, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ तक खत्म है।